समय लाभ सम लाभ नहीं, समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक। चतुरंचित रही मन कही, चतुरंचित रही मन कही, समय चूक की हुक। नमस्कार। समय पे वीडियो बनाऊंगा, बहुत टॉपिक्स है। मतलब मैं हर बार सोचता हूँ कि बस इस वीक मिस ना करूँ, उस वीक मिस ना करूँ, कुछ ना कुछ। इनफैक्ट एक वीडियो आज से 2 वीक पहले रिकॉर्ड करके पड़ा हुआ है, अपलोड नहीं हुआ है। समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक। चतुरंचित रही मन कही, समय चूक की हुक। इसको 2 परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। टॉपिक्स बहुत है, कमोडिटी मार्केट, ये जो अब चल रहा है यूएस कोर्ट में, जो मैं 1 साल से चीख चीख के बोल रहा था, अब आपके सामने है, और बहुत कुछ। बट उम्मीद करता हूं कि इस एपिसोड को, इस वीडियो को एक दिशा दे सकूं। सबसे पहले इस दोहे पे आते हैं, समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक। ऑब्वियसली बहुत समय का परोपकार जिसको बोलते हैं, रहीम जी जब उस समय लिखे थे, उस परिप्रेक्ष्य में लिखे थे कि समय का परोपकार, जो समय के वैल्यू को जानता है, जो समय के इम्पोर्टेंस को जानता है, वो उससे बड़ा, समय से बड़ा लाभ कुछ नहीं है। मतलब यू कैन लूज, यू कैन अर्न एवरीथिंग। पैसा जाएगा आएगा, समय जाएगा वापस नहीं आएगा। समय लाभ सम लाभ नहीं। जो समय आपने गेन कर लिया, जो समय आपने गेन कर लिया, उसके जैसा कोई लाभ नहीं है। समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक। समय जो आपने लूज कर दिया, वो अब आप कितना भी पैसा कमा लो, जितनी भी इज्जत कमा लो, या जो भी कुछ कर लो, वो समय जो चला गया, ये जब बाल सफ़ेद हो गया, ये अब वापस काला नहीं होगा, नहीं हो सकता। ये समय की परिभाषा है, ये समय की परिभाषा है। और चतुरंचित रहीमन कही, समय चूक की हुक। जो चतुर इंसान है वो अगर समझ जाए कि अगर समय का दुरुपयोग हो गया या समय का लॉस हो गया, उस ग्लानि या उस समय चूक की हुक, मतलब समय जो चूक गया उसकी जो हुक है, हुक मतलब जिस उस परेशानी को बोल लो, या उस ग्लानि को बोल लो, या उस पीड़ा को बोल लो। और मार्केट के परिप्रेक्ष्य में इसको कैसे समझेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं जुड़े हैं। तो अध्यात्म अपनी जगह है, पर मार्केट अपनी जगह है। तो मार्केट समय सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक। जब लेना था लिया नहीं, जब बेचना था तो बेचा नहीं। अब चतुरंचित रहीमन कही, समय चूक की हुक। अब जो लेना था वो लिया नहीं, जो बेचना था वो बेचा नहीं। तो चतुरंचित रहीमन कही, समय चूक की हुक। अब आप रोते रहिए, अब आपको भी ये नहीं पता कि कब वो समय आएगा वापस, कि आप समय को वापस घुमा सको, पर समय तो समय है, समय वापस आएगा नहीं। अब वो आप मार्केट में हो, प्राइस आएगा नहीं आएगा, वो आप डिसाइड करो। समय चूक की हुक। अब आप, हो सकता है कि मैंने 6 महीने पहले बोला होगा, अक्टूबर नवंबर में अपना पोर्टफोलियो खाली कर दो। मैंने किया भी था, फिर कुछ बाई किया, और फिर कुछ जनवरी फरवरी में खाली किया। आज के दिन में मैं अगर अपने पोर्टफोलियो को देखूं, उस एक्सेल शीट को, गूगल शीट को, जहां पर जिस रेट से मैंने खाली किया था, उस रेट से 30-40% डाउन है। इंडिविजुअल शेयर्स की बात नहीं करता हूं। आप बोलोगे ये शेयर इतना ऊपर, ये शेयर उतना। पोर्टफोलियो मतलब 10-20 शेयर या 30 शेयर का एक बास्केट। उस बास्केट की बात करते हैं। अगर उस बास्केट की बात करते हैं तो समय चूक की हुक हो चुकी। मेरे हिसाब से समय चूक की हुक हो चुकी फॉर इन्वेस्टर्स। यस, ट्रेडर्स के लिए क्या है? ट्रेडर्स के लिए मेरे सर पे लिखा है बियरिश, पर एक्चुअली वो बियरिश नहीं है। अगर कोई 2020 से, जब से चैनल बना तब से अगर फॉलो करे, तो मेरे दिमाग, मतलब मेरे सर पे यहाँ पर, जैसे अमिताभ बच्चन का फिल्म आया था ना,
यहाँ लिखा हुआ था। वैसे मेरे सर पे ये, मैं बियर नहीं हूँ, मेरे सर पे लिखा है कॉशन, क्योंकि मैं 3 जनरेशन से ये देख रहा हूँ कि बाजार जो दिखाता है वो करता नहीं है। तो मेरे यहाँ पर लिखा है कॉशन, चाहे वो रशिया वॉर हो 2022 का, 22-23 का रशिया यूक्रेन वॉर हो, या वो कोविड हो, वहां पर नहीं बेचना है, नहीं बेचना है बोलने वाला अकेला इंसान था, और जहां नहीं लेना है वहां बोलने वाला भी शायद अकेला इंसान था। मेरे सर पे टैग बेरिश का मत डालो भाई, मेरे सर पे टैग डालो कॉशन का, क्योंकि ये मार्केट जो दिखाता है वो करता नहीं है, और जो करता है वो दिखाता नहीं है। आप जिस डेटा के पीछे भाग रहे हो, F2 सेल कर रहा है, F2 सेल कर रहा है, F2 सेल कर रहा है और बाजार बढ़ता जा रहा है, तो हम भी लॉन्ग में है ना। आज हमारा, मैं एक कम्युनिटी को लेके चल रहा हूँ, अगर उस कम्युनिटी को मेरी जिम्मेदारी है, तो अगर मेरी जिम्मेदारी है तो आप उनसे जाके पूछो ना कि भाई आप लॉन्ग कब से हो और शॉर्ट कब से हो। शॉर्ट एग्जैक्ट अगर 22,700 है तो लॉन्ग भी एग्जैक्ट वही फ्राइडे का ही 21,700-800 है, और वो भी एक दिन पहले बता दिया गया था कि भाई हम फ्राइडे का लो एक लगेगा उस पर लॉन्ग लेंगे, या थर्सडे का एक लो लगेगा उस पर लॉन्ग लेंगे। ये टाइम है, समय चूक की भूख, ये समय सम लाभ नहीं। अब ये मैं टाइम का स्टूडेंट हूँ, समय गलत नहीं हो सकता है, मेरा रीडिंग गलत हो सकता है। इसमें वापस बोलता हूँ, अगर लास्ट 5 साल का या 4 साल का अपना एसोसिएशन है, उसमें अगर कभी गलत हुआ हूँ तो वो गलत समय नहीं हुआ है, मेरा रीडिंग गलत हुआ है। और वो केविड के संग है, उससे मैंने सीखा है, सीख के आगे बढ़ा है कि कब क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है। गलती है, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कोई प्रवचन करता नहीं हूँ, तो उस चीज़ों से सीखा हूँ कि कहाँ कितना जवान खोलना है, कहाँ कितना बोलना है, कितना उम्मीद जगाना है, कितना उम्मीद जगाना है। ये उम्मीद जगाना भी गलत है भाई, ये जो उम्मीद जग रहा है अभी, ये उम्मीद जगाना भी गलत है। दिशा समझ जाना, दशा समझ जाना, इशारा समझ जाना। ये जो उम्मीद जगाया जाता, आप उम्मीद, एक्सपेक्टेशन, क्या कंपनी का रिजल्ट आता है, कंपनी का रिजल्ट आता है क्या, CNBC एस्टीमेट, ET Now एस्टीमेट। अरे एस्टीमेट तो आपका, चाहे तो आप चंद्रमा कर लो, आप सूर्य कर लो, पर हकीकत कहाँ है। जब हकीकत पे आओगे तो बाजार वो फिर गिर जाएगा। सॉरी, ये वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया, समथिंग विद द कैमरा, समथिंग विद द मोबाइल। लास्ट टाइम भी इसीलिए वीडियो अपलोड नहीं हुआ, बिकॉज ये बार बार कट रहा था। द डिवाइस इज टू हॉट, आई डोंट नो डिवाइस में कुछ स्पैम है या क्या है, सॉरी। हम कहाँ थे, वहीं से स्टार्ट करने की चेष्टा करते हैं। एक्सपेक्टेशन, कंपनीज का एक्सपेक्टेशन, रिजल्ट्स का एक्सपेक्टेशन। अगर रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशन को इस लेवल तक बढ़ा दिया जाए कि चाहे वो CNBC हो, कोई भी हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वो ब्लू चैनल्स हो, अगर उस एक्सपेक्टेशन को इस लेवल तक बढ़ा दिया जाए और फिर भी कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर पे अगर अच्छा ग्रोथ दे पर एक्सपेक्टेशन से कम आए, तो क्या होता है, वो बीटन डाउन हो जाता है, वो नीचे आ जाता है। तो आप सोचो कि हम अभी किस एक्सपेक्टेशन पे चल रहे हैं। अगर उससे थोड़ा 19-20 हुआ, 19 ही होगा ना, तो उसके बाद उसका क्या, हिंट आपके सामने, करेक्ट। मैं इस कंट्रोवर्सी या इस डिटेल्स में ज़्यादा डिस्कस करूंगा नहीं, क्योंकि टॉपिक मेरे पास इतने हैं। मतलब अगर 2 वीक वीडियो ना बनाऊं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना कुछ आपसे बात करने के लिए बाकी रह गया। एक चैप्टर को मैं आज 1-1.5 साल से फॉलो कर रहा हूं, जो डेटा ओरिएंटेड था, और आप लोगों को स्क्रीन पे उसका यथार्थ स्क्रीनशॉट के संग ट्रेनिंग दिया है। मतलब मेंबर्स को तो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दिया है, और पब्लिक डोमेन में जितना वीडियो बना सका उतना वीडियो बनाकर, चाहे वो ओपन इंटरेस्ट हो, चाहे वो ऑप्शन प्रीमियम हो, चाहे वो ऑप्शन बाइंग हो, ये जो आज US कोर्ट में चल रहा है, जिसको आप स्ट्रैटेजी बोलकर बोलना चाह रहे हो कि मेरा एक स्ट्रैटेजी था जिसको हम ये लोग डाइल्यूट करके दूसरी जगह यूज कर रहे हैं, वो क्या स्ट्रैटेजी था, वो स्ट्रैटेजी आई हैव ऑलरेडी कॉट इन द टेप रीडिंग, गॉड डैम इट। ये सब आपके सामने है। लास्ट 1 साल का वीडियो देखो, मैं बार बार बताता था कि ये क्या हो रहा है। मार्केट नीचे है पर मैं कॉल बाई करता जाऊंगा, कितना लगेगा, 50-60 रुपया 70 रुपया का कॉल, अगर मैं 1 करोड़ भी बाई कर लूं तो 50 करोड़ रुपया लगेगा।
पर सेलर का प्रॉब्लम यह है कि उसको एंड ऑफ द डे काटना है, और वहां पर मैं उसको काटने नहीं दूंगा तो वही सेलर, वही राइटर उसको 200 रुपया तक काटेगा, और जब वो 200 रुपया तक काटेगा तो ऑब्वियस है मार्केट ऊपर जाएगा, चाहे वो कॉल की तरफ हो चाहे वो पुट की तरफ हो। ये क्या सिंपल स्ट्रैटेजी, ये सिंपल स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक सिंपल मैनिपुलेशन है। प्लीज, ये सिंपल मैनिपुलेशन था, इसको वो स्ट्रैटेजी बोलकर यूएस कोर्ट में बोल रहे हैं, उसको बोलना चाहिए वी वर ट्राइंग टू मैनिपुलेट इंडियन मार्केट, बिकॉज उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है कि इमेच्योर्ड मार्केट। और मैं 3 साल 4 साल से बोल रहा हूं इंडियन मार्केट इज इमेच्योर्ड, बट लोग उसको ट्रोल करते हैं। क्यों ट्रोल करते हैं आई डोंट नो, बट आपको वो मैच्योरिटी लेवल समझना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे कि मैच्योर्ड मार्केट और इमेच्योर्ड मार्केट का डिफरेंस क्या होता है। इमेच्योर्ड मार्केट में वॉल्यूम्स होता है, इमेच्योर्ड मार्केट में कॉल पुट का बाय और आस्क बिड का डिफरेंस बहुत कम होता है। आप कमोडिटीज मार्केट में, एमसीएक्स मार्केट के बारे में मेरे को पूरा एक चैप्टर करना है आपके साथ, पूरा चैप्टर डिस्कस करना है। एमसीएक्स मार्केट, कमोडिटी मार्केट इन इंडिया इज डेड। आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट, commodity market in India is dead. Don't dare trade in MCX और Indian market। मतलब पहले अगर आपका रिस्क X था तो उसको आप 5X कर लेना, फिर ट्रेड करना, क्योंकि अब लिक्विडिटी प्रोवाइडर नहीं है इंडियन मार्केट में। ये जो बैन आया है यूएसडी आईएनआर पे, तो इसका एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर, ये आप लोगों में से मेरे ख्याल से 90% लोग इस टर्म को ही नहीं सुनोगे, लिक्विडिटी प्रोवाइडर। इंटरनेशनली इट इज अ वेरी वेरी टर्म, लिक्विडिटी प्रोवाइडर। हु इज द लिक्विडिटी प्रोवाइडर? लिक्विडिटी प्रोवाइडर इज समवन हु पुट्स इन हार्ड मनी फॉर आर्बिट्राज, जो हम बार बार आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शंस, फिर कैश में बाइंग, फिर वो आर्बिट्राज, ये क्या है? ये सब कुछ लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। जिसके पास लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है उस गैप को कम करने के लिए, बट वो एमसीएक्स में अब खत्म हो गया, बिकॉज कोई भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर अपने कोई भी पेयर को ओपन नहीं छोड़ेगा। अगर आप उसको ये बोल दो कि यूएसडी आईएनआर को आप हेज नहीं कर सकते हो, तो वो कॉमेक्स में बाय करके यहां सेल नहीं करेगा, भले ही तो यहां और कॉमेक्स में 5,000 10,000 का डिफरेंस हो जाए। और जो हुआ लास्ट 10 दिन 15 दिन पहले, 20 रुपया, मतलब आई थिंक 2018 में भी जब ब्लूमबर्ग में इन ट्रेडर्स कार्निवल देयर इज अ वीडियो व्हेन पीपल यूज्ड टू कॉल मी एंड वो टाइमलाइन में है, मेरे ट्विटर टाइमलाइन पे है, व्हेन पीपल यूज्ड टू कॉल मी अ गोल्ड पर्सन। जैसे ज्ञान साहब के लिए एक उपाधि दिया गया था, तो गोल्ड मैन, पीपल यूज्ड टू कॉल, बिकॉज आई यूज्ड टू कॉल टॉप एंड बॉटम ऑफ गोल्ड एंड कमोडिटीज, एंड मेरा मेजर ट्रेड ही वही होता है। आप अगर मैं 10 साल से ट्रेड कर रहा हूं, 15 साल से ट्रेड कर रहा हूं, जब से ये मैच्योर थोड़ा थोड़ा होना चालू हुआ एमसीएक्स, अगर वहां से ट्रेड कर रहा हूं, तो एक 18 से 20 रुपया 22 रुपया पर डॉलर गोल्ड, कीपिंग यूएसडी आईएनआर एट द सेम लेवल इज अ बेंचमार्क। अगर $10 गोल्ड बढ़ेगा कॉमेक्स में, तो यहां 180 से 210 रुपया तक बढ़ेगा। सिंपल। लास्ट टू लास्ट वीक इट वॉज इनसेन। मतलब अगर $1 सिल्वर पे 1500-1700 रुपया का इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए, तो वहां 5,000 रुपया हो रहा है। गोल्ड पे अगर 20 रुपया होना चाहिए, तो वो 50-60 रुपया हो रहा है। मतलब $1 पे 100 रुपया का बिड आ रहा है, बिकॉज लिक्विडिटी प्रोवाइडर गायब हो गया। ये क्या है? ये जो यूएस में कोर्ट फेडरेशन में चल रहा है, ये क्या है? लिक्विडिटी प्रोवाइडर। ये क्या है? दे सक्ड द लिक्विडिटी। टॉपिक्स बोला ना, टॉपिक्स इतने हैं जो मैं कवर करूंगा तो मैं कहां तक कवर करता जाऊं। मतलब आई नीड टू अपेयर एवरी फ्रीक्वेंट, बट मैं एक टॉपिक आज बिना कवर किए नहीं जाऊंगा, टाइम हो गया। बिकॉज मेरे को अब ये एक वीडियो कट गया था तो मेरे को मर्ज करना पड़ेगा, बट एक वीडियो को मैं अब जो भी है, मेरे माथे पे एक टैग लगा है बियर का, मेरे टैग, वो टैग आप चाहो नहीं चाहो, रखो नहीं रखो, मेरा टैग एक बना के रखना, वो है कॉशन का। क्योंकि आज अगर 3 जनरेशन से इस मार्केट में हूं, तो बहुत क्लाइंट्स को आते देखा, जाते देखा, उनके साथ बुरा होते देखा। अच्छा होते देखने वाले क्लाइंट्स तो यदा कदा ही आते हैं, यदा कदा। महाभारत में है ये शब्द का उच्चारण, यदा कदा।
ये यदा कदा ही कोई सक्सेसफुल क्लाइंट आते हैं। इस पेन के साथ ही ये जर्नी चालू किया था और इस पेन को एक जगह शेयर करना चाहता हूँ। बहुत डीएम इधर उधर चारों तरफ से आई एम एक्सेसिबल लोग आते हैं, मैसेज करते हैं, लोग इंटरेक्शन में रहते हैं। मेरी कुल देवी सती है, झुंझुनवाला हूँ, तो देवी भक्त हूँ। और ये चाहे तो अब ये वीडियो 33 मिनट का हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये एक बहुत टचिंग सब्जेक्ट को मैं प्लीज आपके सामने रख रहा हूँ। मेरी माताएं, मेरी बहनें जो ये वीडियो देख रहे हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, कभी आज तक शायद रिक्वेस्ट नहीं किया, पर इस बार रिक्वेस्ट करूंगा, इसको थोड़ा अपनी माताओं बहनों को, अगर तो आपको लगता है कि कोई माता बहन मार्केट में इन्वॉल्व हैं और मार्केट में बार बार प्राइस देख रहे हैं, उनको जरूर फॉरवर्ड करना। मतलब मैं शब्दों के सीमा को तोल के बोलना चाहूंगा। ऐसे इंस्टेंसेस अब सामने आ रहे हैं या आएंगे जहां माताएं बहनें एक रेड लाइन क्रॉस कर जाएंगे। मेरा उनसे मतलब हाथ जोड़ के मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, मतलब एक बहुत मतलब बोलता है ना, गीले आंखों से रिक्वेस्ट करता हूं, बोला ना कॉशन। मेरा ये पूरा चैनल का शुरू से लेके एंड तक, चाहे वो कोविड में ना बेचना हो, चाहे वो कहीं खरीदना ना हो, वो मेरे टैग लग गया बियर, तो बियर आपका जो इच्छा वो करो, बट मेरी जो मैं बोलना चाहता हूं, भारी मन से बता रहा हूं, आज तक का जो 30-32 साल से मैंने मार्केट देखा है, उसमें मैंने फीमेल पार्टिसिपेशन नहीं देखा था मार्केट। लास्ट क्रैश 2008-2013 फीमेल पार्टिसिपेशन नहीं था, बट इस बार फीमेल पार्टिसिपेशन ड्यू टू सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है। और ये एक, मैं क्या बोलूं, बात वहीं आती है कि अगर 80% 90% आर लूजिंग, जो मैं बार बार क्वेश्चन करता हूं, मैं गलत हूं सही हूं, भाई मेरा वीडियो इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। भाई इन्वेस्टर्स तो लेके भूल जाओ ना, अगर आपका है तो ठीक है, वो आप अगर आप 50% ड्रॉडाउन देख सकते हो, आपने कोई चीज 100 में लिया और 50 हो गया, आप ड्रॉडाउन देख सकते हो, तो फिर आपको शॉर्ट टर्म मार्केट या शॉर्ट टर्म, आपको तो महीना में एक बार या 2-4 महीना में एक बार प्राइस दिखना चाहिए ना भाई। उस प्लीज, मतलब लोग आके फिर बोलते हैं, वही बोला वीकली वाले आकर फिर वो ईयरली और क्वार्टर, मतलब इलेक्शन टू इलेक्शन ईयर का डिफरेंस बताते हैं कि सर यहां था वहां था। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब मैं टाइम अपना वेस्ट नहीं कर रहा हूं और ना मैं चाहता हूं कि आप अपना टाइम वेस्ट करें, बट जो मैं सिखाना चाह रहा हूं उस चीज पे सीखें, उस चीज को समझें। वो इन्वेस्टर जो है वो इंडिया के अलावा तो अगले 10 साल में, ना लास्ट 5 साल में कोई डेस्टिनेशन है और ना अगले 10 साल में कोई डेस्टिनेशन होने वाला है। इंडिया इज द ओनली डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टर्स। बट व्हाट अबाउट ट्रेडर्स? क्या आप वो ड्रॉडाउन देख पाओगे? वो ड्रॉडाउन कब आएगा नहीं पता, नहीं फिर आप बोलोगे कभी तो आएगा। अरे कभी आएगा, वो टाइम के लिए आप रेडी हो कि नहीं हो? और मैं आपको एक बात बताता हूं, मार्केट ATH पे है, पर उसके बावजूद ये जो ट्रेडर का जनरेशन, ये जेन्योर, ये जो लास्ट 2-3 साल में हुआ, जो ऑप्शंस के प्लेयर हैं, जो मतलब एकदम शॉर्ट टर्म, मतलब इंट्राडे प्लेयर, स्कैल्पर्स, 2 दिन 3 दिन 5 दिन वीकलीज, ये इनका एक बहुधा एक शब्द है हिंदी में, बहुधा, ये बहुधा समय जो है ना, ये लॉस में है और इसमें हमारी बहन बेटियां भी इन्वॉल्व हो चुकी हैं। ये अनफॉर्चुनेट है, जो पिछले तक नहीं था और अब कुछ दिनों से, कुछ महीनों से ये मेरा DM या मेरा परिचय या जो आप समझो, ये फिलर मिल रहा है और ये रेड लाइन क्रॉस करने तक पहुंच चुका है।
मेरा आप बहन बेटियों से, माताओं से बहुत क्लियर अनुरोध है। ये पता नहीं चैप्टर आप लोगों को कैसा लगेगा नहीं लगेगा, बट ये एक, मैंने हमेशा इस माध्यम को एक कम्युनिकेशन का जरिया समझा है। एक, मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, कुछ नहीं है, गलती इंसान से होती है, गलती इंसान से होती है, लॉस हुआ कोई बात नहीं। आई एम अवेयर, पर्सनल, इन माई पर्सनल कैपेसिटी आई एम अवेयर, डीएम से बोल लो या जान पहचान में बोल लो, परिचय में बोल लो, जहां बहन बेटियां स्त्री धन या तो गिरवी कर चुकी हैं या बेच चुकी हैं बिना अपने फैमिली को बताए। क्यों? क्योंकि मार्केट में लॉस हो गया। आपको पता भी नहीं है कि आपके घर में क्या है, कितने लोग, आप सब अगर 80% अगर जो मेरा चैनल देखते हैं वो अगर मेन है, तो आपको क्या पता, आपने कभी इन्वेंट्री लिया अपने घर में कि आपके घर में क्या इन्वेंट्री था, वो इन्वेंट्री आज है कि नहीं। देखो, मेरा कॉशन अलग लेवल पे होता है और समय से पहले होता है। आई नो समय से पहले होता है। कुछ ट्रोल होगा, फिर ट्रोल होगा, होने दो, पर फिर समय काल भूखंड में ये चीज आप खुद विचार करोगे कि सर मेरे साथ ऐसा हो गया। और माताओं बहनों से मेरा खास निवेदन है, अनुरोध है, मतलब मैं किस लैंग्वेज में बोलूं ये लैंग्वेज नहीं दिख रहा है मेरे को, कि अगर कुछ हुआ है ऐसा, रेड लाइन क्रॉस मत करो, कोई बात नहीं, हुआ है ना, आपको जहां मिले गलती मान लो। अगर बहन बेटी है, पिताजी के सामने मान लो, माता के सामने मान लो, माता है हस्बैंड के सामने मान लो, जिसके सामने जो गलती मानना है, गलती हुआ ना, मान लो। एक जगह लाइन टानो, रेड लाइन को क्रॉस मत करो। ये बहुत दर्दनाक स्थिति है मार्केट। मैं क्यों कॉशन कर रहा हूं इतने सालों से, मैं पागल हूं। 30 साल 32 साल से 35 साल से मार्केट में रहकर क्या मैं पागल हूं? मेरे सर पे क्या लिखा है, मेरे सर पे क्या लिखा है कि मैं मार्केट समझता नहीं हूं? मेरा मार्केट को कॉशन करने का जनरेशन सिर्फ ये था कि ये यंग जनरेशन, ये जो जनरेशन आ रहा है इस मार्केट में 16 से 20 साल का है। और अब जो मैं देख रहा हूं, माताएं बहनें, बहन बेटी सब इन्वॉल्व है। कुछ नहीं बोल सकता हूं। मेरा कॉशन कब, फिर वही बात है, कॉशन सिर्फ बाजार गिरने के लिए नहीं होता है, कॉशन होता है लॉस के लिए, कॉशन होता है इस ट्रेड के लिए, कॉशन होता है इस मार्केट पार्टिसिपेंट्स के ऊपर। आप प्लीज समझो, मेरा कॉशन बार बार, मेरा कॉशन मतलब बाजार गिरेगा 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 नहीं है। मेरा कॉशन होता है कि आप लॉस ना करो भाई। लॉस, यहां पर लॉस का प्रोबेबिलिटी है। ये मार्केट है, इस मार्केट में सिर्फ वन साइड गेम नहीं है, इनकमिंग सिर्फ नहीं है, लोग आपको बुलाएंगे इनकमिंग इनकमिंग बोलकर। इस मार्केट में आउटगोइंग जब होता है तो आप बोल भी नहीं पाओगे अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, अपने पापा को, अपने परिजनों को कि लॉस हुआ। उसका क्या होगा? कभी सोचा है कि उसका क्या होगा? जो ग्लोरीफाई, जो प्रॉफिट करते हैं वो तो ग्लोरीफाई करते हैं। मैंने कभी आज 4-5 साल में ग्लोरीफाई किया है। अगर मैं टेलीग्राम में डालता हूं, कुछ डालता हूं, मेरा ट्विटर पे शॉर्ट होता है तो ट्विटर पे शॉर्ट का ट्विटर पे ही डेफिनेशन दूंगा प्रॉफिट लॉस का। ये नहीं बोलूंगा कि मैंने टेलीग्राम में प्रॉफिट दिया था ना इसका, इसलिए यहां लॉस हो गया। नहीं, टाइम फ्रेम अलग है। बार बार लोगों को समझाता हूं, आप इन्वेस्टर हो, 10 साल का हॉराइजन है, छोड़ दो, भूल जाओ। डेली का प्राइस मत देखना, मत देखो, भूल जाओ। डेली, वीकली, मंथली भूल जाओ। 10 साल का हॉराइजन रखो, इन्वेस्ट करो। इंडिया इज द ओनली ग्रोथ स्टोरी। वर्ल्ड वॉर भी हो जाएगा तो इंडिया को कुछ नहीं होगा, इंडिया स्टिल विल बी द आउट परफॉर्मिंग कंट्री। बट आपको चाहिए डेली, तो फिर वो कहां? तो अगर तो मेरा ट्रेड ट्विटर पे ईयरली टाइम फ्रेम पे है या मंथली टाइम फ्रेम पे है, टेलीग्राम में मैं डेली टाइम फ्रेम पे दे रहा हूं, या अगर मेंबर्स को मैं वीकली स्विंग सब कुछ दे रहा हूं, सब कुछ डिफाइंड है, सब डिफाइंड, सब कुछ। वो क्या समझते हैं आप? वो नहीं समझते हैं। अगर वो नहीं समझते हैं तो गलती का गारंटी है ना, गलती करना गारंटी है। गलती होना, गलती करना नहीं, गलती होना गारंटी है। आप प्लीज समझने की चेष्टा करो। मेरे सर पे बियर नहीं लिखा है, मेरे सर पे कॉशन लिखा है, क्योंकि मैं 3 जनरेशन से ब्रोकर हूं।
मैंने लोगों को बिगड़ते देखा है, बनते कहीं यदा कदा ही देखा है, यदा कदा ही बनते देखा है। और जो बनते हैं वो फिर वो जो है ना कुछ 2 4 5 वो फिर आकर बहुत अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं। वो फिर वो एक पुराना कहावत पे चले जाएंगे और फिर पुराना हमारे मारवाड़ी दास्तान पे चले जाएंगे कि नया पैसा बाजे घना, थोता चना बाजे घना। वो चीज करना है कि जिसके पास नया नया पैसा आया और थोता चना बाजे घना, वो अंदर से कुछ नहीं और बाहर बज रहा है बहुत। प्लीज कम ऑन। मेरे सर पे लिखा है कॉशन। क्यों? क्योंकि मैं 3 जनरेशन से ब्रोकर हूं, फ्रॉम माई पेरेंटल एंड मैटरनल साइड। मैंने देखा है लोगों को यहां बिगड़ते हुए, बनते हुए तो यदा कदा ही देखा। तो मेरा काम क्या है, मेरा चैनल चालू करने का मकसद क्या है, चाहे वो कोविड हो चाहे आज हो, एक ही बात है, कॉशन। बियरिश नहीं, इसको बियरिश मत समझना, क्योंकि जहां लोग बियरिश होते हैं ना वहां हम बाई करते हैं। मेरा जाके मेंबर एक बार जाकर देखना कि कहां हम बाई करते हैं। हम बाई वहां करते हैं जब पूरा दुनिया बेचता है, और जहां पूरा दुनिया लेता है वहां हम बेचते हैं। उसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है कुछ दिनों का, बट हाउ डज दैट जस्टिफाई, हाउ दैट जस्ट, जो भी मैं मतलब मैंने एक, मेरे दिल में एक बोझ था, वो दिल मैं आज आप लोगों के संग साझा किया। और वो आज तक जिसको मैं लॉकडाउन की पैदाइश बोलकर यंग जनरेशन को हर्ट करता था, दिल पे चुभाता था कि बच के रहना बच्चा, मेरा बेटा मेरा बेटी, बच के रहना। आज मैं और भयभीत हूं ये सुनकर, ये जानकर, ये समझकर कि समाज की बहन बेटियां, माताएं बहनें इस ट्रेड में जो कर रही हैं या कर चुकी हैं, उसको ढांकने के लिए, उसको छुपाने के लिए प्लीज कुछ नहीं बिगड़ेगा। गलती मानने से तो प्रभु माफ कर देते हैं। आप जो भी है, लॉस हुआ है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, लॉस हुआ है, लॉस हो गया, ठीक है, हो गया, गलती हो गया, गलती इंसान से ही हो सकती है। हमको ये राइट मिला है कि हम गलती कर सकते हैं, करेक्ट। और तो मैं क्या बोलूं, मतलब मार्केट, सुंदरकांड की चौपाई याद आ गई। जाके डर अति काल डराई, जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बैरु कभी नहीं लीजे, मोरे कहे जान की दीजे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका कोई मतलब नहीं है। इसका बहुत सिंपल है। हनुमान जी जब रावण के पास जाते हैं तो अपना मतलब ग्लैमर दिखाते हैं और बोलते हैं राम जी के बारे में कि जो जाके जो काल भी जिससे नहीं डरता, मतलब जो काल से भी नहीं डरता, जो काल से भी नहीं डरता, और जो सुर असुर सबके ऊपर विजेता है। तो हमारे मार्केट में जो स्मार्ट मनी, कॉल पुट, ये वो किसी से कुछ डरता ही नहीं है, वो सब कुछ खा रहा है, जो सुर असुर चराचर खाई, मतलब यहाँ सुर असुर, कॉल पुट चराचर खाई, रोज खा रहा है, कॉल पुट रोज खा रहा है, मर भी रहा है। वो स्मार्ट मनी कुछ भी कर रहा है इस मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए। ही हैज द कैपेसिटी टू गो एट एनी लेवल। बोला ना आपको, 50, 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया लगाकर सारे दिन में वो अगर सोच ले और 50-100 रुपया का कॉल सीधा 10 लाख से 1 करोड़ तक का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज कर दे, और उसके बाद लास्ट के आधी घंटा में ओपन इंटरेस्ट ही क्या है, 1 लाख 2 लाख निफ्टी बाय करे या बैंक निफ्टी बाय करे, और सारा का सारा ये कॉल पुट वाले को ट्रिगर करा दे। यही तो स्ट्रेटेजी है। वो यूएस में चल रहा है, वो क्या है, 1 साल 1.5 साल से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा। अभी यूएस वाला बोलेगा तो आप लोगों को समझ में आएगा, हाँ ये स्ट्रेटेजी है।
मेरा सफेद बाल, दाढ़ी, जब मैं आपको स्क्रीन रीडिंग, दिस इज टेप रीडिंग, मैं टेप से समझा रहा था आपको, ये टेप पे दिख रहा था, आई कुड रीड इन द प्राइसेस, स्क्रीन पे दिख रहा था कि ये स्ट्रैटेजी क्या है, ये स्ट्रैटेजी क्लियर मैनिपुलेशन है। सेबी साइलेंट है, आई डोंट नो, एवरीवन इज साइलेंट, सब लोग इधर यू नो enjoying it when it is unavoidable, enjoy it। तो वही, अगर जो जो इंजॉय कर रहे थे वो कर रहे थे, तो मैंने भी वही किया, मैंने भी अभी वही किया कि जब जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बैर कबो नहीं लीजे। तो मैंने भी जो लास्ट सितंबर अक्टूबर तक इन लोगों के अगेंस्ट में बोल बोल के बोलता था कि ये ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बाद में समझा जब मैं उनको समझता ही हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, तो मैं भी उनके संग ही वही करता हूँ। तो अभी वही करता हूँ, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बैर कबो नहीं लीजे, मुंह से कही जानकी लीजे। जानकी कौन है? प्रॉफिट है, माता सीता है भाई, माता सीता लक्ष्मी का रूप है, वो प्रॉफिट, आप उनके संग चलिए, मेरे को प्रॉफिट दीजिए, सिंपल। अभी हमारा सिस्टम ही वही है, अभी हमारा सिस्टम ही वही है। एनीवे, मार्केट बहुत क्रिटिकल, मैं आपको एक ही बात बोल सकता हूं कि मार्केट बहुत क्रिटिकल जंक्शन पे है। कॉशन, अगेन कॉशन, कैसा? इट इज नॉट अ मार्केट टू प्ले ब्रेकआउट्स एंड इट इज ऑल्सो नॉट अ मार्केट टू प्ले ब्रेकडाउन। बट इस बार शायद ये जो 1000 पॉइंट ऊपर, 1000 पॉइंट नीचे, 1000 पॉइंट ऊपर, 1000 पॉइंट नीचे, एक स्टीरियोटाइप बन गया। मतलब एक बोलते हैं ना, जिसको बोलते हैं कितना बार ये कैसेट रिपीट होगा, ये कैसेट रिपीट होते होते भी अब कैसेट पुराना हो गया। तो अब ये कैसेट ना कहीं चेंज होगा, ये 1000 पॉइंट नीचे जाएगा बार बार, फिर 1000 पॉइंट ऊपर आ जाएगा, ये 2-2.5 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, फिर ये रिकवर कर जाएगा। ये कैसेट अब बहुत पुराना हो गया, तो ये कैसेट अब चेंज होने का टाइम आ गया मेरे हिसाब से। अब ये कैसेट चेंज होने का टाइम आ गया, और अगर इस बार अगर चेंज हुआ तो इस बार 1000 नहीं होगा, इस बार 2-3 हज़ार, इस बार 2-3 हज़ार होगा। अब जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तुम तैसी। अब आपको लगता है कि ब्रेकआउट होगा 3000 होगा, पॉसिबल। अगर मेरे को लगता है ब्रेकडाउन होगा 3000 नीचे जाएगा, पॉसिबल। हम तो टाइम के साथ हैं, हम तो उस स्मार्ट मनी के साथ हैं जो सुर असुर चराचर खाई, हम तो उसके साथ हैं। हम तो उसको देखेंगे सुबह वो क्या कर रहा है, शाम को क्या कर रहा है, उसके साथ खोलेंगे। अब आप सोचो कि इस मार्केट में आपकी गति, हाउ डू यू डिफाइन योर गति, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिकॉज अब ये मार्केट, अब ये छोटा वाला नहीं है, क्योंकि आप जानते हो मिड कैप स्मॉल कैप का क्या हुआ। अब लार्ज कैप में भी 10% नीचे कोटक बैंक, 10% ऊपर टेक महिंद्रा, 10% नीचे एलटीआई, उसी दिन 8% ऊपर एक्सिस बैंक। तो ये क्या है? अगर मतलब आप आंख बंद कर लो, आंधी आ रहा है, शुतुरमुर्ग बन जाओ, या सामने बिल्ली खड़ी है, आप कबूतर बन के आंख बंद कर लो, आपकी इच्छा। जय सिया राम जी की, जय सिया राम जी, जय सिया राम जी, जय सिया राम जी।